चतुर सियार और घमंडी हाथी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अलग अलग जानवर मिलजुल कर रहते थे और उस जंगल में नियम था कि जो सबसे बुद्धिमान होगा वही सबकी बात सुनेगा और फैसले करेगा। लेकिन कुछ सालों से उस जंगल में संतुलन बिगड़ गया था क्योंकि वहां एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम गजराज था और अपनी ताकत के कारण वह खुद को सबसे बड़ा और सबसे सही मानने लगा था। गजराज कहता था कि जिसकी ताकत ज्यादा वही राजा होता है, इसलिए अब वह बिना किसी की बात सुने फैसले करने लगा था। वह जहां चाहता वहां पेड़ गिरा देता, जिस तालाब से चाहता अकेले पानी पीता और छोटे जानवरों को डराकर भगा देता। धीरे धीरे जंगल के जानवर परेशान होने लगे लेकिन कोई भी सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि गजराज बहुत ताकतवर था। उसी जंगल में एक छोटा लेकिन बहुत चतुर सियार रहता था जिसका नाम नीलू था। नीलू न तो सबसे ताकतवर था और न ही सबसे तेज, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग था। वह हर बात को ध्यान से सुनता, हर समस्या को समझता और फिर हल निकालता। नीलू देख रहा था कि जंगल में डर फैल रहा है और जानवर आपस में लड़ने लगे हैं क्योंकि सब गजराज से नाराज थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। एक दिन गजराज ने जंगल के बीचों बीच ऐलान किया कि अब से जंगल का सारा पानी सिर्फ उसी तालाब से लिया जाएगा जहां वह रहता है और बाकी तालाबों को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सुनकर हिरण, खरगोश, पक्षी सब परेशान हो गए क्योंकि उस तालाब तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं था। उसी दिन शाम को जानवर नीलू के पास आए और बोले कि अब क्या किया जाए। नीलू ने उन्हें शांत किया और कहा कि ताकत का जवाब ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से दिया जाता है। उसने सबको भरोसा दिलाया कि अगर सही तरीके से काम किया जाए तो गजराज खुद अपनी गलती समझेगा। अगले दिन नीलू अकेला गजराज के पास गया और बहुत सम्मान से बोला कि जंगल में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गजराज ने घमंड से हंसते हुए पूछा कि कौन सा संकट। नीलू ने कहा कि जंगल के दूसरे छोर से एक और विशाल हाथी आ रहा है जो खुद को जंगल का असली राजा बताता है और कह रहा है कि जो जंगल में संतुलन बिगाड़ेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। ये सुनते ही गजराज थोड़ा चौंका क्योंकि वह अपनी ताकत पर भरोसा करता था लेकिन किसी और ताकतवर हाथी की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। नीलू ने कहा कि वह हाथी बहुत समझदार है और कहता है कि जो राजा होगा उसे सबसे पहले जंगल के कमजोर जानवरों की चिंता करनी चाहिए। गजराज पहली बार चुप हुआ क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जानवर उससे खुश नहीं है। नीलू ने बिना आरोप लगाए बस इतना कहा कि ताकत तभी काम की होती है जब उससे सबकी भलाई हो, वरना ताकत डर बन जाती है। गजराज ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया क्योंकि घमंड के सामने पहली बार बुद्धि खड़ी हो चुकी थी। नीलू की बातों ने गजराज के मन में ऐसी हलचल पैदा कर दी थी कि वह पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद ताकत के बावजूद वह अकेला पड़ता जा रहा है। अगले दिन उसने जंगल के जानवरों को बुलाया और दिखावे के लिए कहा कि वह सबकी भलाई चाहता है, लेकिन उसके शब्दों में अभी भी वही घमंड झलक रहा था। जानवर चुप रहे क्योंकि डर अभी भी मौजूद था। नीलू ये सब देख रहा था और समझ गया कि गजराज को सबक सिखाने के लिए उसे खुद अनुभव करना होगा कि बिना दूसरों के सहयोग के ताकत भी बेकार हो जाती है। उसी दिन नीलू ने जंगल में ये खबर फैला दी कि पास के जंगल में सूखा पड़ गया है और वहां के जानवर पानी की तलाश में इधर आ सकते हैं। ये सुनकर गजराज ने सोचा कि अगर दूसरे जंगल के जानवर आए तो वे उसके तालाब का पानी खत्म कर देंगे और उसका प्रभुत्व कम हो जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि तालाब के चारों ओर पहरा लगा दिया जाए और किसी को भी पानी न लेने दिया जाए। कुछ ही दिनों में जंगल के छोटे तालाब सूखने लगे क्योंकि गजराज के डर से कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा था। पक्षी उड़कर दूर चले गए, हिरण कमजोर होने लगे और खरगोश बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे जंगल की हरियाली भी मुरझाने लगी। एक दिन गजराज खुद पानी पीने तालाब की ओर गया तो उसने देखा कि तालाब का पानी भी कम हो गया है क्योंकि उसे भरने वाली छोटी नदियां सूख चुकी थीं। उसे पहली बार समझ आया कि अकेले तालाब बचाने से जंगल नहीं बचता। उसी समय नीलू उसके पास आया और बोला कि ताकतवर होना बुरा नहीं है लेकिन ताकत को सही दिशा देना जरूरी होता है। नीलू ने समझाया कि जंगल एक शरीर की तरह है जहां हर हिस्सा जरूरी है और अगर छोटे हिस्से कमजोर होंगे तो बड़ा हिस्सा भी टिक नहीं पाएगा। गजराज को अब अपने फैसलों पर शक होने लगा लेकिन उसका घमंड अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने नीलू से कहा कि अगर वह इतना ही बुद्धिमान है तो कोई ऐसा उपाय बताए जिससे जंगल भी बचे और उसकी इज्जत भी।
नीलू मुस्कुराया क्योंकि यही वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने सुझाव दिया कि जंगल में फिर से सभी तालाबों को खोल दिया जाए और हर जानवर को जिम्मेदारी दी जाए कि वह अपने हिस्से की देखभाल करे। साथ ही गजराज को राजा नहीं बल्कि रक्षक माना जाए, जो सबसे ताकतवर होने के कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। ये बात गजराज को पहले अजीब लगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि रक्षक बनना राजा बनने से बड़ा सम्मान है। उसने पहली बार सबके सामने माना कि उससे गलती हुई है और जंगल को फिर से मिलकर चलाने की जरूरत है। जानवरों ने राहत की सांस ली, लेकिन नीलू जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि घमंड एक दिन में पूरी तरह नहीं टूटता और अब देखना ये था कि गजराज अपने बदले हुए विचारों पर कितना टिक पाता है। गजराज के मन में जो परिवर्तन शुरू हुआ था, अब उसकी असली परीक्षा का समय आ गया था, क्योंकि किसी भी घमंड का अंत शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है। अगले ही दिनों जंगल में सचमुच कठिन समय आया, जब लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई और पानी की कमी फिर से महसूस होने लगी। इस बार जानवर डर के मारे नहीं बल्कि गजराज की ओर उम्मीद से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसे बदलते देखा था। गजराज ने भी यह समझ लिया था कि अगर वह फिर से अकेले फैसले करेगा तो वही गलती दोहराएगा। इसलिए उसने जंगल की पहली खुली सभा बुलाई, जिसमें हर जानवर को बोलने की अनुमति दी गई। हिरन ने कहा कि पानी सभी के लिए बराबर होना चाहिए। बंदर ने कहा कि पेड़ों की रक्षा जरूरी है। पक्षियों ने बताया कि तालाबों के पास शांति होनी चाहिए ताकि वे रह सकें। और नीलू चुपचाप सब सुनता रहा, क्योंकि बुद्धिमान वही होता है जो सही समय पर बोलता है। गजराज ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और फिर घोषणा की कि अब वह जंगल का राजा नहीं बल्कि उसका रक्षक बनेगा। उसका काम होगा सबकी रक्षा करना, न कि डर पैदा करना। उसने खुद आगे बढ़कर छोटे तालाबों के रास्ते खोल दिए, अपने भारी शरीर से सूखी नालियों को साफ किया ताकि पानी फिर से बह सके, और पहली बार उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए किया। ये देखकर जंगल के जानवरों का डर पूरी तरह खत्म होने लगा और उनके मन में सम्मान पैदा हुआ। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। छोटे जानवरों ने तालाबों की देखभाल शुरू की, पक्षी लौट आए और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। एक दिन गजराज ने सबके सामने नीलू का धन्यवाद किया और स्वीकार किया कि अगर वह समय पर उसे सच्चाई न दिखाता तो उसका घमंड पूरे जंगल को नष्ट कर देता। नीलू ने मुस्कुराकर कहा कि ताकत बुरी नहीं होती, लेकिन बिना बुद्धि के वह अंधी हो जाती है। जंगल ने उस दिन ये सीख ली कि सबसे बड़ा वही नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वही होता है जो सबको साथ लेकर चले। और इस तरह उस जंगल में नियम बदल गया। अब वहाँ ताकत नहीं बल्कि समझ का सम्मान होता था। और गजराज की कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाने लगी कि घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बुद्धि और नीति के सामने उसे झुकना ही पड़ता है।